जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन आपके पेपर की दृष्टि से बनाया गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छाट छाट कर लाया गया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उत्तर रेलवे जोन का स्थापना कब हुआ था? उत्तर रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1952 को हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरोरा। नरोरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? इसमें से कौन है एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो देखेंगे, गांवों की सड़कों का रख रखाव करना ये है ग्राम पंचायत का कार्य। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये सब प्रधान के कार्य हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का एक जिला है हनाथ थियाल। हनाथ थियाल। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों को भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधानों के निलंबन के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद बताता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 356 बताता है राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति का शासन। शासन। अनुच्छेद 359 बताता है आपातकाल के समय। आपातकाल के समय आपातकाल के समय नागरिकों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार। मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार। अनुच्छेद 60 बताता है, 360 बताता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में 0 बार, 0 बार, 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। बिहार में गंगा मैदान है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र ये भी है। विंध्य श्रेणी भी है, लेकिन पश्चिमी घाट नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट बिहार का भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है? तो कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति हैं। पादप में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है? भोजन का संग्रह करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम मृदूतक या जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा।
कायमा। किस प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन है जिसको शांति के आदमी के भी रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी है। उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तहसीलदार। औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यू आकार का होता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल, ताजमहल ये आगरा में है, ये आगरा का है ताजमहल। लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में बनवाया था। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, सिंहासन ये सब शाहजहां ने बनवाया था, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। एक उठे हुए हथौड़े में होती है, एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस तरल बन जाता है, एक ठोस पदार्थ तरल बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। गलनांक कहा जाता है। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा प्रसाद को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की वृद्धि दर का कारण है? जनसंख्या की वृद्धि दर का कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते अर्थात दारा शिकोह के पुत्र ने हराया था? किस पुत्र ने हराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान शिकोह ने हराया था, सुलेमान शिकोह ने हराया। फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा अर्थात राजभाषा किसने बनाया था? किसने बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने बनाया था। झारखंड को बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य किस वर्ष में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में बनाया गया था। दीप्ति शर्मा ने खेल कोटा के तहत किस राज्य पुलिस बल में पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में दीप्ति शर्मा ने खेल कोटा के तहत पुलिस बल पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी का कार्यभार संभाला है। 1875 में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। वैदिक साहित्य के अनुसार
प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर कहलाता था बलि। बलि कहलाता था। कार्लोस अल, अल्काराज को हराकर एटीपी एटीपी फाइनल्स में ट्रॉफी किसने जीती? जो इस साल उनकी छठवीं खिताब जीती, जो इस साल उनकी छठी खिताब जीती थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर या जैंके जैनिक सिनर। किस निकाय ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई? किस अपराधों के लिए उनको मौत की सजा सुना दी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी के तहत इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। 2024 की रिपोर्टों के अनुसार भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? हरित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करता है। ये भी इसका सही जवाब है। यह पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन को कमजोर करता है। इसका ये भी सही जवाब है। यह अवैध रूप से वनों की कटाई और खनन को बढ़ावा देता है। ये भी इसका सही जवाब है। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी हैं इसके जिम्मेदार। पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंदों का वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंदों का वजन कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 425 ग्राम से 475 ग्राम होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। हाँ, इसका सही जवाब है ये। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। ये भी सही जवाब है। विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये भी है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नहीं, यही इसका सही जवाब है। ये सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इसकी है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए हो गई नगद राशि। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग अर्थात मुक्केबाजी के मिडल वेट वर्ग में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक किसने जीता था? मुक्केबाजी में जीतने वाला पहला पदक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान कोर्ट का मानक आयतन कितना होता है या क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मीटर गुणे 10 मीटर। 13 × 10 मीटर होता है। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत इकाई के रूप में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मैं नास्तिक क्यों हूँ? कौन मैं नास्तिक कौन हूँ पुस्तक के से संबंधित है? पुस्तक से संबंधित है। मैं नास्तिक कौन हूँ क्यों हूँ इस पुस्तक से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है या अधिकारों की गारंटी देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 6 अधिकारों की
गारंटी देता है। पहला होगा बोलने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा होगा शांतिपूर्व शांतिपूर्वक सभा करने की सभा करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तीसरा होगा संघ या संगठन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। चौथा होगा भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा होगा किसी भी हिस्से में हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता। छठवा होगा कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये छह होंगे। भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। इसका शासनकाल 1848 से 1856 तक था। डाक सेवा सुधार डाक सेवा सुधार भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में था। का स्वशासन का जनक भी इसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। प्रथम प्रथम कारखाना कारखाना अधिनियम अधिनियम भी इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय वायसराय भी कहा जाता है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? किस फिल्म को चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होम होम बाउंड फिल्म को चुना गया है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोद फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग में। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे सिंचाई संभव हो पाती है।
भारत में विभाजन के दौरान पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया? किस एक फसल उत्पादन वाले क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खोना पड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास फसल उत्पादन वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करते हुए केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में किया गया था। जर्मन सिल्वर का निर्माण किन धातुओं के मिश्रण से होता है? जर्मन सिल्वर का निर्माण किन धातुओं के मिश्रण से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल निकेल के मिश्रण से होता है। और देखेंगे स्टेनलेस स्टील एफ अर्थात आयरन आयरन सीआर क्रोमियम क्रोमियम प्लस निकेल के मिश्रण से किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। इससे कॉपर जिंक और एसन से होता है गन मेटल का निर्माण। गन मेटल का निर्माण होता है। कॉपर जिंक और टीन कॉपर जिंक और टीन के मिश्रण से होता है गन मेटल का निर्माण। कांसे का निर्माण किससे होता है? कांसा भी एक धातु है जिसका निर्माण होता है Cu प्लस एस कॉपर और टीन से कॉपर और टीन से निर्माण होता है कांसे का। एक होता है टांका जिसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। सोल्डर का निर्माण किससे होता है? Pb प्लस एस सीसा और टीन के मिश्रण से होता है सोल्डर का निर्माण। कुटियत्तम किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य और रंगमंच है? तो कुटियट्टम किस राज्य का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का है। केरल का है। तमिलनाडु तमिलनाडु का होता है भरत नाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा का है उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का है ओडिसी उड़ीसा का ओडिसी है। और है एक दल खाई दल खाई नृत्य ये भी उड़ीसा का है। छऊ एक होता है छऊ एक होता है बाघ नाच एक होता है बाघ नाच ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कर्नाटक का है यक्षगान यक्षगान कर्नाटक का है। तमिलनाडु का एक और होता है जिसको हम इसका नाम है भरतनाट्यम का एक दूसर का नाम है सादिर अट्टम सादिर अट्टम। ये तमिलनाडु में भरतनाट्यम का ही दूसर का नाम है सादिर अट्टम। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो अर्थात ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। किस विटामिन को बाझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? अर्थात इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो बाझपन के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई।
विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस वर्ष दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन के तहत सरोजनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था। विरूपाक्ष मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में स्थित है। हम्पी में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो इसको थोड़ा देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? द्वितीय हुआ था वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? चतुर्थ वाला कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसके समय कब हुआ था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 बीसी। दूसर का हुआ था 383 बीसी। तीसर का हुआ था 250 ईसा पूर्व। और चौथा और अंतिम हुआ था 72 ईस्वी में 72 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष 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 कौन थे? पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप कश्यप महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबा कामी। तीसरे के थे मोगली पुत्र तिस थे। और चौथे के थे वसुमित्र। और ये किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, इसके लिए एक ट्रिक है, ए के ए के ए से होता है अजात शत्रु के से होता है काला शोक के से होता है अशोक और के से होता है कनिष्क। ये पहले थे, ये दूसरे में थे, ये तीसरे में थे, चौथे में थे। मौर्य वंश की प्रचलित राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश की प्रचलित राजकीय मुद्रा क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पड़ थी। यहाँ पे देखेंगे दिनार किस वंश में चला था? तो दिनार गुप्त वंश में चला था। एक है टका टका चला था दिल्ली सल्तनत के समय। दिल्ली सल्तनत के समय चला था। और चलवाया किसने था? इल्तुतमिश ने
इल्तुतमिश ने चलवाया था। टका, टका जो थी चांदी की थी। एक था यहाँ पे जीतल, जीतल ये तांबे की मुद्रा थी। इसको भी इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।